अस्सलाम वालेकुम। आज हम टीईटी एग्ज़ाम के तहत उर्दू इस मज़मून में चंद सवालात और उसके जवाब देखेंगे जो आपको टीईटी एग्ज़ाम में बहुत कारआमद साबित हो सकते हैं। आज हम देखेंगे मुल्क के शोरा, अदीब, शायर, मसनवी, गज़ल के बारे में मालूमात हासिल करेंगे और उसके सवाल व जवाब देखेंगे। यहाँ पर सबसे पहले सवाल दिया गया है, मुल्कुल शोरा का खिताब किसे अता हुआ। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसका सही जवाब है ज़ौक़। यहाँ पर सवाल दिया गया है, क़सीदे के इब्तिदाई अशार के लिए अदबी इस्तिलाह क्या है। यहाँ पर भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसका सही जवाब है तशबीब। यहाँ पर सवाल दिया गया है, साइंटिफिक सोसाइटी किसने क़ायम की। यहाँ पर भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसका सही जवाब है सर सैयद अहमद ख़ान, यानी साइंटिफिक सोसाइटी सर सैयद अहमद ख़ान ने क़ायम की। अब यहाँ पर सवाल दिया गया है, तशबिया किसे कहते हैं, यानी तशबिया किसे कहते हैं। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसका सही जवाब है एक चीज़ को दूसरे चीज़ के मुशाबा बताना, यानी कोई भी एक चीज़ को दूसरे चीज़ से मुशाबा बताना, ऐसे चीज़ को तशबिया कहते हैं। अब यहाँ पर सवाल दिया गया है, अब भरनस कौन सी ज़बान है। यहाँ पर भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसका सही जवाब है दरवाड़ी और आरियाई के इम्तिराज़ से पैदा होने वाली ज़बान, यानी दरवाड़ी और आरियाई ज़बान को मिलाकर एक जो तीसरी ज़बान बनी थी उस ज़बान को अब भरनस की ज़बान कहते हैं। यहाँ पर सवाल दिया गया है, वली हिंद के किस बादशाह के हम असर है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसका सही जवाब है औरंगज़ेब। यहाँ पर सवाल दिया गया है, जदीद तनक़ीद की अव्वलिन किताब तस्लीम की जाती है, यानी जदीद तनक़ीद की अव्वलिन किताब किसको कहा जाता है। यहाँ पर भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसका सही जवाब है मुक़दमा, शेर व शायरी। यहाँ पर सही जवाब दिया गया है मुक़दमा, शेर और शायरी। यहाँ पर सवाल दिया गया है, नफ्सियाती तनक़ीद में अदब का मुताला। यहाँ पर भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसका सही जवाब है जज्बात इंसानी की कश्मकश की रोशनी में होता है, यानी जो जज्बात होते हैं वो इंसान की कश्मकश की रोशनी में होते हैं। अब यहाँ पर सवाल दिया गया है, उर्दू खड़ी बोली से पैदा हुई ये किसका नज़रिया है। यहाँ पर भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसका सही जवाब है सैयद सुलेमान नदवी, यानी उर्दू का जो नज़रिया है वो सैयद सुलेमान नदवी का है। यहाँ पर सवाल दिया गया है, मसनवी सहरुल बयान क्या है। यहाँ पर भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसका सही जवाब है खालिस हिंदुस्तानी तहज़ीब की अक्कासी करती है, यानी जो मसनवी सहरुल बयान है वो खालिस हिंदुस्तानी तहज़ीब की अक्कासी करती है, यानी वो जो मसनवी है वो सिर्फ़ और सिर्फ खालिस हिंदुस्तानी जो तहज़ीब है उसकी अक्कासी करती है कि वो तहज़ीब कैसी है बोलकर। अब यहाँ पर सवाल दिया गया है, बेनज़ीर किस मसनवी का किरदार है, यानी जो बेनज़ीर है वो किस मसनवी का किरदार है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसका सही जवाब है सहरुल बयान, यानी बेनज़ीर सहरुल बयान का किरदार है। यहाँ पर सवाल दिया गया है, मसनवी गोई में सरफ़हरिस्त किसे रखा जाता है, यानी मसनवी गोई में सरफ़हरिस्त कौन रहता है। यहाँ पर भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसका सही जवाब है मीर हसन। यहाँ पर सवाल दिया गया है, तरक्की पसंद तहरीक की रहनुमाई किसने की, यानी जो तरक्की पसंद जो तहरीक थी उसकी रहनुमाई किसने की। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसका सही जवाब है सज्जाद ज़हीर ने, यानी इस तहरीक की रहनुमाई सज्जाद ज़हीर ने की। अब यहाँ पर सवाल दिया गया है, इन मुसन्निफ़ीन में महक़ीक़ कौन है, यानी जो नीचे जो मुसन्निफ़ीन दिए गए हैं इसमें महक़ीक़ कौन है। यहाँ पर भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसका सही जवाब है रशीद हसन ख़ान। यहाँ पर सवाल दिया गया है, शुआए उम्मीद किसकी नज़्म है, यानी जो शुआए उम्मीद जो नज़्म है वो किसकी है। यहाँ पर भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसका सही जवाब है इक़बाल, यानी शुआए उम्मीद इक़बाल की नज़्म है। यहाँ पर सवाल दिया गया है, सपाट किरदार किसे कहते हैं, यानी जो सपाट किरदार होता है
वो किसे कहते हैं। यहाँ पर भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसका सही जवाब है जिसके अमल में कोई दिलकशी ना हो, यानी ऐसा अमल जिसमें दिलकशी ना हो, जिससे दिल ना लगता हो, ऐसे अमल को सपाट किरदार कहते हैं। यहाँ पर सवाल दिया गया है खसीदा वो नज़्म है जिसमें, यानी खसीदा ऐसी नज़्म है जिसमें, यहाँ पर भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसका सही जवाब है किसी की मदह की गई हो, यानी ऐसी नज़्म जिसमें किसी की मदह की गई हो वो खसीदा कहलाता है। अब ये यहाँ पे सवाल दिया गया है गुलशन हिंद किसकी तसनीफ़ है, यानी जो गुलशन हिंद है वो किसकी तसनीफ़ है। यहाँ पर भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसका सही जवाब है मिर्ज़ा अली लतीफ़, यानी मिर्ज़ा अली लतीफ़ की गुलशन हिंद है। यहाँ पर सवाल दिया गया है गुलशन बेखार किसकी तसनीफ़ है, यानी गुलशन बेखार किसकी तसनीफ़ है। यहाँ पर भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसका सही जवाब है शिफ्ता, यानी जो शिफ्ता है उनकी तसनीफ़ गुलशन बेखार है। यहाँ पर सवाल दिया गया है ज़ौक़ की शोहरत किस सनफ़ में है, यानी ज़ौक़ की शोहरत किस सनफ़ में है। यहाँ पर भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसका सही जवाब है क़सीदा, यानी ज़ौक़ की शोहरत क़सीदे में है। यहाँ पर सवाल दिया गया है ज़ौक़ किस बादशाह के दरबार से वाबस्ता थे, यानी ज़ौक़ जो है वो किस बादशाह के दरबार से वाबस्ता थे। यहाँ पर भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसका सही जवाब है बहादुर शाह ज़फ़र, यानी ज़ौक़ बहादुर शाह ज़फ़र के दरबार से वाबस्ता थे। यहाँ पर सवाल दिया गया है सौदा का हम असर कौन था, यानी सौदा का हम असर कौन था। यहाँ पर भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसका सही जवाब है मीर, जिसका सही जवाब है मीर। यहाँ पर सवाल दिया गया है प्रेमचंद के नामुकम्मिल नावल का नाम क्या है, यानी प्रेमचंद के ऐसे नावल का नाम जो नामुकम्मिल था उसका नाम क्या है। उसका नाम मंगलसूत्र है, यानी मंगलसूत्र नावल वो नामुकम्मिल था। यहाँ पर सवाल दिया गया है अब्दुल्ला हुसैन किस मशहूर तरीन नावल के मुसन्निफ़ है, यानी अब्दुल्ला हुसैन जो है वो किस मशहूर तरीन नावल के मुसन्निफ़ है। यहाँ पर भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसका सही जवाब है उदास नस्लें, यानी उदास नस्लों के नस्लें जो नावल है उसके मुसन्निफ़ अब्दुल्ला हुसैन थे। यहाँ पर सवाल दिया गया है दारा शिकवा और सलाहुद्दीन अय्यूबी के मुसन्निफ़ कौन है, यानी जो दारा शिकवा और सलाहुद्दीन अय्यूबी जो किताबें हैं उसके मुसन्निफ़ कौन है। यहाँ पर भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसका सही जवाब है क़ाज़ी अब्दुल गफ़्फ़ार, यानी क़ाज़ी अब्दुल गफ़्फ़ार ने दारा शिकवा और सलाहुद्दीन अय्यूबी लिखी है। यहाँ पर सवाल दिया गया है नीली साड़ी किस नावल निगार की तख्लीक़ है, यानी जो नीली साड़ी है वो किस नावल निगार की तख्लीक़ है। यहाँ पर भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसका सही जवाब है ख्वाजा अहमद अब्बास, ख्वाजा अहमद अब्बास। यहाँ पर सवाल दिया गया है उर्दू नावल का बाबा आदम किसको कहा जाता है, यानी उर्दू नावल का बाबा आदम किसको कहा जाता है। यहाँ पर भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसका सही जवाब है नज़ीर अहमद, यानी नज़ीर अहमद को उर्दू का बाबा आदम कहा जाता है। यहाँ पर सवाल दिया गया है क़ाज़ी अब्दुल सत्तार ने किस नावल को सिर्फ 9 दिन में मुकम्मिल किया। यहाँ पर भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसका सही जवाब है शब गुज़ीदा जो नावल है उसको क़ाज़ी अब्दुल सत्तार ने सिर्फ और सिर्फ 9 दिन में मुकम्मिल किया था। यहाँ पर सवाल दिया गया है प्रेमचंद का फिरदौस ख्याल अफसानवी मजमुआ है फिरदौस बरी किस का नावल है, यानी प्रेमचंद का फिरदौस ख्याल अफसानवी मजमुआ है, यानी प्रेमचंद ने फिरदौस ख्याल लिखा था तो फिरदौस बरी किस का नावल है, यानी फिरदौस बरी किसका नावल है। यहाँ पर भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसका सही जवाब है अब्दुल हलीम शरर, यानी अब्दुल हलीम शरर ने फिरदौस बरी नावल लिखा था। यहाँ पर सवाल दिया गया है अफसाना ज़ाहिर मोहब्बत किसने लिखा। यहाँ पर भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसका सही जवाब है नियाज़ फतेहपुरी, यानी नियाज़ फतेहपुरी ने ये अफसाना लिखा था। यहाँ पर सवाल दिया गया है किस
उर्दू अदीब को इमाम हिंद का खिताब दिया गया है। यानी यहाँ पर सवाल दिया गया है किस उर्दू अदीब को इमामुल हिंद का खिताब दिया गया है। यहाँ पर भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसका सही जवाब है अबुल कलाम आज़ाद। यानी अबुल कलाम आज़ाद को इमाम हिंद का खिताब दिया गया है। यहाँ पर सवाल दिया गया है अजायब रोज़गार किसकी तसनीफ़ है। यानी अजायब रोज़गार किसकी तसनीफ़ है। यहाँ पर भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसका सही जवाब है मास्टर रामचंद्र। यानी मास्टर रामचंद्र ने अजायब रोज़गार लिखा था। हमारे इस तरह के एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, लाइक करें, शेयर करें और आगे की वीडियो बनाने के लिए हमें कमेंट्स करें। थैंक यू।